हेलो। हेलो, हाँ जी। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, राम राम, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी को भाई। अजय भाई, सभी जो भी लाइव में जुड़ सकते हैं। प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आपकी प्रिपरेशन जो है आपने स्टार्ट कर दी होगी, और शुरू से लेकर के अब तक जो है चीज़ें आप पढ़ रहे होंगे और पढ़ चुके होंगे बहुत सारी चीज़ें। ये मैं यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीसीओ के बैच से जो है लाइव हूँ। और ये वाली जो क्लास अपने यूट्यूब पर भी जाने वाली है। तो यूपी पीसीओ का प्रीवियस ईयर पेपर जो है, एक बार वो देख रहे थे कि प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 2025 में अभी आपका हुआ था हाल ही में नवंबर में। ठीक है ना? अभी हाल ही में नवंबर के अंदर आपका एक एग्जाम हुआ है, नवंबर 2025 में, यूपी पीसीओ का। कुछ विद्यार्थी है जो है उसमें यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में क्वालिफाई अच्छे तरीके से नहीं कर पाए थे, बहुत लेट जुड़े थे। कुछ विद्यार्थी हैं जो मतलब उनको पता ही बाद में चला था कि क्या 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 चीज़ें होती हैं, किस तरीके से सिलेबस है, किस तरीके से पढ़ा जाता है, मॉक टेस्ट कहाँ है, इत्यादि इत्यादि। तो अभी मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा जो यूट्यूब पे देखते हैं, कि आप अपनी प्रिपरेशन जब नोटिफिकेशन आता है तब से स्टार्ट कर दिया करें, और बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करें। चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। बिल्कुल शुरू से लग जाएं, नोट्स बनाएं, एमसीक्यू टॉपिक वाइज लगाएं, फिर उसके बाद रिवाइज करें, फिर उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं। ठीक है ना? ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक डेमो के तौर पे आप कह सकते हो कि ये जो अपना, ये जो यूट्यूब पर जाएगी क्लास, ये एक डेमो के तौर पे आप इसे देख सकते हो। एक क्लास और यूपी पुलिस कंप्यूटर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए डेटाबेस की पूरी मैराथन क्लास दी है, वो भी यूट्यूब पे मिल जाएगी। बुलियन अलजेब्रा की पूरी क्लास दी है, वो भी यूट्यूब पे मिल जाएगी। डेटा स्ट्रक्चर की पूरी क्लास दी है, वो भी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। एक डेमो के तौर पे मैं कह रहा हूँ। और यहाँ पर ये जो पूरा सिलेबस यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का जो पूरा सिलेबस दिया है, ठीक है ना? ये हालांकि ये तो यूपी ट्रिपल एस सी वाला सिलेबस है। ये जो सिलेबस है यूपी ट्रिपल एस सी का है। यूपी ट्रिपल एस सी वाला सिलेबस है ये। यूपी पीसीओ को जो सिलेबस दिया है, उस सिलेबस को कवर करवाने वाला जो अपना कोर्स है, वो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, बता देता हूँ। ठीक है ना? तो ये अपना एक कोर्स है जिसको डायमंड के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये यूपी ट्रिपल एस सी लग गया, ये भी यूपी ट्रिपल एस सी लग गया भाई। रुको जरा, रुको रुको। ये मैं यूपी ट्रिपल एस सी वाली पीपीटी तो नहीं खोल ली मैंने? नहीं, चलिए खैर। ये यूपी ट्रिपल एस सी वाला जो पोस्टर है, ये थंबनेल जो है ये लग गया है। तो यूपी पीसीओ के लिए बता देता हूँ मैं। यूपी ट्रिपल एससी के लिए भी कोर्स है, वैसे ये दोनों कोर्स में चल रही है ये वाली क्लास, यूपी ट्रिपल एससी वाले में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूपी ट्रिपल एससी में भी हैं और यूपी पीसीओ में भी हैं। ठीक है ना? तो यूपी पीसीओ के लिए जो अपना बैच है वो यूपी पीसीओ के नाम से बैच है। अगर कोई मतलब इकट्ठा बैच नहीं लेना चाहता, सेपरेट बैच लेना चाहता है, तो यूपी ट्रिपल एससी का एक बैच है, वो लेखपाल के नाम से बैच है। यूपी ट्रिपल एससी अकेला नाम से बैच है, वो ले सकते हैं। अगर ये वाला लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं, यूपी पीसीओ के नाम से जो बैच है। ठीक है ना मेरे भाई? ये अपना LSN नाम की ऐप है, इस ऐप के ऊपर ये बैच अवेलेबल है, यूपी पीसीयू के नाम से। इसमें ऑलरेडी जो है कुछ रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो डाल दी है, रिकॉर्डेड वीडियो जो पुराने बैच की हैं। ठीक है ना? और उसके बाद जैसे नेटवर्क आपका ख़त्म होता है, जैसे आपका सॉफ्टवेयर ख़त्म होता है, नेटवर्क से जो है चीज़ें फिर आपको लाइव पढ़ाई जाएंगी। सॉफ्टवेयर के बाद जो नेटवर्क आएगा, नेटवर्क से जो चीज़ें आपको लाइव पढ़ाई जाएंगी। जो आपका एडवांस है, चाहे वो आपका कोई भी लैंग्वेजेस हैं या फिर आपका डेटा स्ट्रक्चर है, या फिर आपका बुलियन अलजेब्रा है, डेटा स्ट्रक्चर है, या फिर आपका बुलियन है, बुलियन अलजेब्रा, ये चीज़ें जो है आपको लाइव पढ़ाई जाएंगी। ठीक है ना? जो एडवांस वाला पोर्शन है आपका, ये सारी की सारी लाइव चलेंगी इसमें। और ये वाला जो कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक हैं, जहाँ तक हम मेमोरी वगैरह पढ़ते हैं, वहाँ तक रिकॉर्डेड जो है फॉर्मेट में आपको मिल जाता है। ठीक है ना? तो यूपी पीसीयू के नाम से बैच है, LSN ऐप के ऊपर बैच है, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं मेरे भाई। ठीक है ना? कुछ चीज़ें जो है आपको वहाँ पर भी डेमो के तौर पे मिल जाएंगी। तो चलिए करते हैं शुरू।
यूपी ट्रिपल एससी के लिए भी बैच है, वो भी 20 तारीख से लगभग रजिस्ट्रेशन उसमें शुरू हुए थे, और यूपी पीसीयू के लिए भी रजिस्ट्रेशन उसी टाइम लगभग शुरू हुए थे 20 दिसंबर से। ठीक है ना। तो चलिए मेरे भाई करते हैं शुरू आज की कहानी। आज का जो आपका पेपर है 2025 में आया था, वो कैसा कैसा आया था। ठीक है ना। 2025 का जो पेपर आपका आया था वो मॉडरेट सा पेपर था, ना बेसिक था ना एडवांस था। एक बार जो पेपर आया है जो बहुत ही टफ पेपर आया है, ये कह सकते हैं हम, मतलब विद्यार्थियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक बार जो यूपी पीसीयू का पेपर आया था वो बहुत ही डिफिकल्ट लेवल का पेपर आया था। लेकिन ये वाला जो पेपर है इसे हम मॉडरेट लेवल का पेपर कह सकते हैं। बेसिक से ज़्यादा है, बेसिक का थोड़ा सा एडवांस पार्ट जो है, टेक्निकल चीज़ें जो है कुछ पूछी गई हैं, वो थोड़ी सी अलग है, बाकी तो सेम है चीज़ें, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है। चलो यहाँ से बंद करो दरवाजा। ठीक है ना। चलो मेरे भाई देखो, ये कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर इनक्रिप्शन जो होता है, इनक्रिप्शन टेक्निक जो होती है वो प्राइमरली यूज की जाती है, किस चीज़ के लिए यूज की जाती है। ये कॉमन पोर्शन में था ये वाला क्वेश्चन, जो आपका कॉमन पोर्शन होता है बाकी सब्जेक्ट्स का, उनके अंदर ये पोर्शन था। तो इनक्रिप्शन जो होता है, इनक्रिप्शन क्या होता है, इनक्रिप्शन होता है बंद करना, एक प्रकार से एनकोड करना। ठीक है ना। इनक्रिप्शन हम एक प्रकार से कह देते हैं कि एनकोड करना होता है, यानी कि अपने टेक्स्ट को कोड में छुपाना होता है। अपने टेक्स्ट को किस में छुपाना होता है, कोड में छुपाना होता है भाई। अपने टेक्स्ट को कोड में छुपाना होता है। ठीक है ना। कोड में छुपाना जो होता है अपने टेक्स्ट को, इनक्रिप्शन होता है। क्या होता है, इनक्रिप्शन होता है मेरे भाई। ठीक है ना। कोड में छुपा देते हैं, इनक्रिप्ट कर देते हैं उसको, और जब वापस करते हैं तो फिर इसको डिक्रिप्ट करते हैं। ठीक है ना। कोड से वापस जो करते हैं उसे डिक्रिप्ट करते हैं मेरे भाई। ठीक है ना। कोड से जब हम वापसी लेकर के आते हैं, वापसी, कोड से वापसी करवाते हैं तो हम डिक्रिप्ट करते हैं। क्या करते हैं, डिक्रिप्शन करते हैं मेरे भाई। क्या करते हैं, डिक्रिप्शन करते हैं। ठीक है ना बस मेरे भाई, क्लियर है। तो ये इसको प्राइमरली इसका मकसद क्या होता है, टेक्निक जो ये यूज होती है किस लिए यूज होती है, ये तो सिक्योरिटी के लिए यूज हुई, ताकि हमारा कोई मैसेज कोई पढ़ ना सके। किस लिए यूज हुई, सिक्योरिटी के लिए यूज हुई है, सिक्योरिटी के लिए, नॉलेज के लिए नहीं, अथोराइज्ड एक्सेस के लिए नहीं, परफॉर्मेंस के लिए नहीं, सिक्योरिटी के लिए पर्पज से यूज हुई इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन वाले टेक्निक आपकी। ठीक है ना मेरे भाई। कोड रेड इज ए टाइप ऑफ, कोड रेड क्या है, कोड रेड हम जो है बहुत सारी, जो मैंने शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ दे रखी है उनके अंदर भी लास्ट में कोड रेड ऐड है, कि कोड रेड आपका एक बार प्रकार का वायरस होता है। क्या होता है, कंप्यूटर वायरस होता है कोड रेड आपका। ठीक है ना। ये 5-4 वायरस के नाम थे, चाहे वो आई लव यू था, चाहे वो आपका कोड रेड था, चाहे वो आपका क्या बोलते हैं उसको, एक वर्म का टाइप था, वो ये सारे वायरस के ही टाइप हैं। फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आपका सबसे ज़्यादा फेमस है वो फोटोशॉप है। वो क्या है आपका, फोटोशॉप है, फोटोशॉप। ठीक है ना। एंटीवायरस आपके एक दो एंटीवायरस आपको नाम याद होने चाहिए, चाहे वो क्विक हील है, क्विक हील, चाहे वो आपका मैक कैफे है, मैक कैफे है, चाहे वो आपका अवीरा है, चाहे वो आपका अवस्थ है। ठीक है ना। चाहे वो आपका अवस्थ है, इत्यादि इत्यादि। क्लियर है बात सभी को। तो यहाँ राइट आंसर आपका कंप्यूटर वायरस हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी डिजाइन फॉर प्रोवाइड इनहेरिटेंस सिक्योरिटी फंक्शनलिटी नेटवर्क सिस्टम। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये कह रहा है कि नॉट प्राइमरली डिजाइन, प्राइमरली डिजाइन नहीं किस चीज के लिए, टू प्रोवाइड इनहेरेंट सिक्योरिटी फंक्शनैलिटी, सिक्योरिटी फंक्शनैलिटी के लिए नहीं है। इन नेटवर्क सिस्टम, नेटवर्क सिस्टम में सिक्योरिटी फंक्शनैलिटी का जो ऑप्शन होता है उसके लिए ये बना नहीं होता है। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, ये तो इंट्रूजन को डिटेक्ट करेगा। इंट्रूजन होता है दूसरे के उसमें सेंध लगाना, दूसरे के पीसी में सेंध लगाना इंट्रूजन होता है। पीसी में सेंध लगाना कह लीजिए, पीसी के अंदर सेंध लगाना क्या होता है, इंट्रूजन होता है भाई। पीसी में सेंध जो लगती है वो इंट्रूजन होता है फिर। ठीक है ना। पीसी में सेंध डिटेक्ट करेगा, उसको निकालेगा, ठीक बात है। एंटीवायरस जो होता है ये वायरस को निकालता है। फायरवॉल जो होता है अनऑथोराइज एक्सेस को रोकता है, पैकेट को फिल्टर करता है। ठीक है ना मेरे भाई। पैकेट को क्या करता है,
पैकेट को फिल्टर करता है और अनऑथोराइज एक्सेस को रोकता है। अनऑथोराइज एक्सेस को रोकता है। अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकता है भाई कौन? फायरवॉल। ठीक है ना मेरे भाई, अनऑथोराइज एक्सेस को ये रोकता है। क्लियर? तो लोड बैलेंसिंग क्या होता है? लोड को बैलेंस करना, ये इसका नेटवर्क सिस्टम में सिक्योरिटी से कोई लेना देना है नहीं। लोड बैलेंसिंग का जो होता है नेटवर्क में सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है ना भाई? चलिए, विच HTML5 API, HTML5 जो वर्जन है ये लेटेस्ट चीज़ों के लिए है। HTML5 वाला लेटेस्ट अपडेशन के लिए है। लेटेस्ट अपडेट है इसके अंदर, लेटेस्ट चीज़ें हैं। ठीक है ना, लेटेस्ट है, अपडेटेड है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आजकल के हिसाब से होती हैं। ठीक है ना, डेटा ब्राउज़र में सेव करने वाला, जो HTML में पेज बनाएंगे उसके हिसाब से डेटा जो है ब्राउज़र में सेव करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। ठीक है ना, लोकेशन का ऑप्शन इसमें अवेलेबल होता है। लोकेशन का जो है इसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल होता है। ऑडियो वीडियो के लिए इसमें बहुत अच्छा काम होता है। ऑडियो के लिए होता है, इसमें वीडियो के लिए बहुत अच्छा काम होता है। ठीक है ना, तो इसमें मतलब अपडेटेड चीज़ें HTML5 के अंदर आ गई हैं। API वाला जो है आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो है ये आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है भाई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है ये। ठीक है ना मेरे भाई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो अलाउ करता है टू स्टोर डेटा, ये कह रहा है कि डेटा स्टोर करने के लिए अलाउ करता है HTML5 में API के अंदर, यूजर के ब्राउजर में जो हमने अभी बात की, और निकालने के लिए अलाउ करता है बाद में, इवन आफ्टर क्लोजिंग द वेब ब्राउजर क्लोज करने के बाद भी। ठीक है ना, देखो मेरे भाई, तो ये जो होता है वेब सॉकेट API जो है, वेब सॉकेट API जो लगाई है यहाँ पर, ये लगाई है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन के लिए। किस लिए लगा रखी है? फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन के लिए लगा रखी है भाई। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन यानी कि दोनों साइड कम्युनिकेशन होगा भाई। दोनों साइड क्या होगा? दोनों साइड कम्युनिकेशन होगा। ठीक है ना, जियो लोकेशन जो है ये लोकेशन के लिए लगा रखा है API। किस लिए है ये लोकेशन के लिए API है भाई, और इंडेक्स वाला इंडेक्स के लिए डेटाबेस को। और ये वेब स्टोरेज API जो है वेब स्टोरेज के लिए है, जो कि आपका ब्राउजर में डेटा स्टोर करता है API है। ठीक ठीक है ना, क्लियर हुई बात सभी को? चलिए 83 क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहे कि विच टेक्निक इज यूज टू अलाउ मल्टीपल डिवाइस, कौन सी टेक्निक अलाउ करती है मल्टीपल डिवाइसेस को शेयर ए सिंगल पब्लिक IP एड्रेस, एक सिंगल पब्लिक IP एड्रेस शेयर करना है वाइल एक्सेसिंग द इंटरनेट, जब भी हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। ठीक है ना, जब भी हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, पहली बात तो इसमें हम वर्चुअल लैन के अंदर इंटरनेट एक्सेस नहीं करते। वर्चुअल लैन क्या है? वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क भाई। ठीक है ना, लोकल एरिया नेटवर्क है मेरे भाई। ये क्या कहता है? ये कहता है कि लोकल एरिया नेटवर्क को लॉजिकली दो भागों में बांटना, लैन को दो भागों में बांटना वर्चुअली लैन है। लैन को दो या दो से ज्यादा भागों में बांटना, दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा भागों में लॉजिकली बांटना, भागों में लॉजिकली बांटना। लॉजिकली बांटना क्या होता है? वर्चुअल लैन होता है। ठीक है ना, लॉजिकली हम दिखा नहीं रहे कि इसको दो भागों में बांट रहे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर के तौर पे अंदरूनी उसको दो भागों में हम बांट रहे हैं, वो VLAN है आपका। ठीक है ना, डीमिलिटराइज्ड जोन, DMZ, डीमिलिटराइज्ड जोन भाई, डीमिलिटराइज्ड
जोन, ये जो जोन है आपका डिमिलिटराइज्ड जोन, इसमें क्या होता है, सर्वर एक साथ रखे जाते हैं सिक्योरिटी के लिए, सर्वर को सिक्योरिटी के लिए रखा जाता है, सर्वर को सिक्योरिटी के लिए प्लेस किया जाता है, सिक्योरिटी के साथ रखा आता है कह लीजिए, ठीक है ना, सिक्योरिटी के साथ रखना, ठीक है ना मेरे भाई। डिमिलिटराइज्ड जोन है, एक जोन है जहां पर सर्वर को सिक्योरिटी के साथ प्लेस किया जाता है। और ये है आपका वीपीएन, ये क्या है मेरे भाई, आपका वीपीएन है, वीपीएन जो है आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, ये क्या है आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है भाई, ठीक है ना मेरे भाई। ये है क्या आपका, जैसे वैसे तो नेटवर्क तो पब्लिक है, लेकिन पब्लिक नेटवर्क के ऊपर टनल लगा देना, पब्लिक नेटवर्क पे क्या लगा देना, एक टनल लगा देना, क्या हो जाता है, वीपीएन बन जाता है, ठीक है ना। पब्लिक नेटवर्क जो है इसके अंदर से क्रॉस करता है, ठीक है ना। पब्लिक नेटवर्क पर टनल लगा देना, सिक्योरिटी टनल, ठीक है ना, पब्लिक नेटवर्क पर सिक्योरिटी टनल है भाई, नेटवर्क पर सिक्योरिटी टनल, सिक्योरिटी टनल है भाई, ठीक है ना, सिक्योरिटी टनल है, वो वीपीएन बन जाता है आपका। और नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जो है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जो है, ये आपका नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है ना मेरे भाई। ये आपका जो है, जो ऊपर लिखा है काम करता है, सिंगल पब्लिक जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होते हैं उनको सिंगल पब्लिक एड्रेस में जो है ट्रांसलेट कर देता है, बदल देता है, एनएटी राइट आंसर होगा भाई। मल्टीपल डिवाइस जो कनेक्ट होती हैं उनको शेयर कर देता है एक सिंगल आईपी एड्रेस, जब भी वो इंटरनेट को एक्सेस करते हैं तो, ठीक है ना। ये देख लीजिए यहाँ पर, ये मल्टीपल एड्रेस जो है, मल्टीपल डिवाइसेस जो हैं यहाँ पर कनेक्ट हैं, ये एक डिवाइस कनेक्ट है, ये दूसरी डिवाइस कनेक्ट है, ये तीसरी डिवाइस कनेक्ट है, इनका एक प्राइवेट एड्रेस है, वो ये वाला प्राइवेट एड्रेस है इनका, इनके आगे ये 1 2 3 नंबर लगे होते हैं, जुड़े होते हैं, और ये राउटर है आपका। फिर यहाँ से यहाँ जो पब्लिक नेटवर्क पर हम कनेक्ट होते हैं, पब्लिक नेटवर्क पर जो हमें एक एड्रेस मिलता है, ठीक है ना, इन मल्टीपल डिवाइसेस को एक पब्लिक एड्रेस पर प्रदान करता है एनएटी आपका, ठीक है ना, कौन, एनएटी, क्लियर। आगे बढ़ो, ये कह रहा है कि विच इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, इंटीग्रिटी एकाग्रता कह लीजिए, मतलब जिसमें बदलाव ना किया जा सके उसे इंटीग्रिटी कहा जाता है, जिसमें बदलाव ना हो, जिसमें बदलाव ना हो इसे इंटीग्रेटेड कहा जाता है भाई, ठीक है ना, जिसमें क्या ना हो, बदलाव ना हो भाई, बदलाव न हो, वो होता है आपका इंटीग्रिटी, ठीक है ना, क्या होता है, इंटीग्रिटी होता है। कंस्ट्रेंट होता है मेरे भाई आपका रूल, नियम, कंस्ट्रेंट क्या होता है, रूल, यानी कि कोई चीज बदले ना उसका नियम, इंश्योर करता है वैल्यू अपीयरिंग इन वन टेबल, एक वैल्यू जो दिख रही है एक टेबल के अंदर, मस्ट ऑल्सो अपीयर इन अनदर टेबल, रिलेटेड टेबल, कह रहा है कि वो दूसरी टेबल के अंदर भी दिखनी चाहिए, एक एक वैल्यू जो है एक टेबल के अंदर जो है वो दूसरी टेबल में भी शो होनी चाहिए। ये दोनों टेबलों का जो कॉम्बिनेशन बनाता है वो कौन बनाता है, दो टेबल का कॉम्बिनेशन जो है, ये दो टेबल हो गई, ये कह रहा है कि दो टेबल की बात कर रहे हैं, एक टेबल की बात कर रहे हैं, दूसरी टेबल की बात कर रहे हैं, दो टेबल कहाँ होते हैं, टेबल कहाँ होती है, टेबल माने रिलेशन होता है, टेबल माने क्या होता है, रिलेशन होता है, ठीक है ना। और ये हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पढ़ते हैं, आरडीबीएमएस में, ठीक है ना, आरडीबीएमएस के अंदर जब दो टेबलों का हम रिलेशन भी बनाते हैं तो वहां पर काम आती है आपकी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, कौन सी काम आती है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, रेफरेंस, दूसरी टेबल का रेफरेंस संदर्भ होगा वो, ठीक है ना। फंक्शनल डिपेंडेंसी जो होती है एक दूसरे पर निर्भर होती है, एक दूसरे पर निर्भर होना, एक दूसरे पर फील्ड निर्भर होती है, फील्ड, फील्ड क्या होता है, कॉलम, कॉलम को टेक्निकल भाषा में क्या कहा जाता है, डेटाबेस की भाषा में एट्रीब्यूट, ठीक है ना, एट्रीब्यूट एक दूसरे पर निर्भर होते हैं।
और ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होगा। डोमेन कंस्ट्रेंट होता है कि आपकी एक जो कॉलम है, एक जो सेल है, इसके अंदर वैल्यू कितने से कितने आ सकती है। वैल्यू 1 से लेकर के 120 तक आ सकती है, या इसमें सिर्फ टेक्स्ट आ सकता है, या सिर्फ 1 से लेकर के 20 तक की वैल्यू ही इसमें आ सकती है। ये आपका डोमेन कंस्ट्रेंट होता है, ठीक है ना, सेट ऑफ वैल्यू जिसे हम कहते हैं। डोमेन को क्या कहते हैं आपको, सेट ऑफ वैल्यू कहते हैं मेरे भाई, सेट ऑफ वैल्यू, ठीक है ना, कि इसमें किस प्रकार की वैल्यू जो है यहाँ पर आ सकती है। चलिए, ये कह रहे हैं कि बुलियन मल्टीप्लिकेशन इज इक्वलेंट टू विच लॉजिक ऑपरेशन। बुलियन गुणन यानी कि मल्टीप्लिकेशन कह रहा है कि इनमें से किसके इक्विवेलेंट, किसके बराबर होता है। तो ये बुलियन से क्वेश्चन है आपका। ये एक्सोर है, एक्सोर गेट आपका, एक्सोर जो कि आपके क्या है, ये आपके अर्थमेटिक परफॉर्मर गेट भी जिन्हें कह देते हैं, ठीक है ना, अर्थमेटिक परफॉर्मर गेट भी इन्हें कह देते हैं मेरे भाई, अर्थमेटिक परफॉर्मर गेट इन्हें हम कह देते हैं, ठीक है ना, एक्सोर एक्सनोर को। और एंड और नॉट इन्हें हम बेसिक लॉजिक गेट कह देते हैं, बेसिक गेट्स जो है इन्हें हम कह देते हैं, बेसिक लॉजिक ऑपरेशन भी कह देते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। बेसिक लॉजिक ऑपरेशन जो है ये बुलियन ऑपरेशन कह लीजिए, बुलियन लॉजिक के अंदर कह लीजिए, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सा होता है, ये होता है आपका एडिशन के लिए। ये किस लिए होता है, एडिशन के लिए होता है, जोड़ने के लिए होते हैं, ठीक है ना। और ये आपका निगेशन के लिए होता है, निगेशन, ठीक है ना, यानी कि नेगेटिव चीज़ों के लिए होता है, निगेशन के लिए होता है। और ये आपका जो होता है एंड जो होता है ना, फिर एंड जो होता है ये आपका मल्टीप्लाई के लिए होता है। किस लिए होता है, मल्टीप्लाई के लिए होता है मेरे भाई, ठीक है ना मेरे भाई, मल्टीप्लाई के लिए होता है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। जिसमें बुलियन की दो वेरिएबल जो है उनको इस तरीके से लिखा जाता है, ए डॉट बी। ये डॉट जो है मल्टीप्लाई को इंडिकेट करता है एक प्रकार से, ठीक है ना, मल्टीप्लाई। इन्हें हम डायरेक्ट बिना डॉट के भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और को जब लिखा आता है तो और को ए प्लस बी लिखा आता है, ए प्लस बी जो है लिखा आता है और गेट के अंदर, है ना। क्लियर है बात सभी को। और इसको अगर प्रोग्रामिंग में लिखेंगे एंड और को, अगर इसे हम प्रोग्रामिंग में दर्शाते हैं एंड और नोट, ये तीनों चीजें प्रोग्रामिंग में भी काम आएंगी, क्योंकि लॉजिक है तो लॉजिक तो प्रोग्रामिंग में भी लगेंगे। तो नोट को जो है, नोट का जो सिंबल है वो ये वाला सिंबल रहता है, नोट का सिंबल रहता है। एंड का जो सिंबल रहता है वो ये वाला सिंबल रहता है, एंड, ठीक है ना। और का जो सिंबल रहता है वो ये वाला सिंबल रहता है, ठीक है ना मेरे भाई। और ये अगर एक जगह और प्रयोग किए आते हैं वहां पर भी थोड़ा सा इनमें बदलाव कर दिया जाता है, सिंबल सेम रहते हैं ऑलमोस्ट, है ना। चलिए, which sensor is most commonly integrated into vehicles to provide real time assistance during parking maneuver। कह रहा है कि पार्किंग के दौरान वास्तविक समय में सहायता प्रदान करने के लिए वाहनों में सबसे अधिक सेंसर का प्रयोग किया जाता है। देखो मेरे भाई, मैग्नेटिक सेंसर का यहाँ पर मैग्नेटिक का काम नहीं है। टेम्परेचर सेंसर का आपका एसी का हो सकता है और कूलिंग का हो सकता है, मतलब व्हीकल्स कूलिंग का हो सकता है, जिसमें हीट का हो सकता है, मतलब व्हीकल हीट हो उसका हो सकता है। ऑप्टिकल सेंसर आपका एक प्रकार से अल्ट्रासोनिक सेंसर के साथ ही काम करता है। और यहाँ पर अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है ये एक्चुअल नाम इसका अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है, ठीक है ना। ऑप्टिकल सेंसर जो लाइट पे काम करता है, रात में पार्किंग पे हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में अल्ट्रासोनिक काम करता है रियल टाइम असिस्टेंट के लिए, ठीक है ना। रियल टाइम असिस्टेंट जो करता है वो अल्ट्रासोनिक सेंसर करता है, ठीक है ना मेरे भाई, व्हीकल्स के अंदर। ये अब क्वेश्चन आ गया क्यू का। किस चीज का क्वेश्चन आ गया, क्यू का। कह रहा है कि वेयर इज द न्यू एलिमेंट इंसर्टेड, नया तत्व कहाँ डाला जाता है। क्यू जो होती है ना, क्यू, क्यू एक कतार होती है जहां पर क्या आता है कि पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। जहां पर क्या होता है मेरे भाई, आपका फर्स्ट इन होता है और फर्स्ट आउट होता है, फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट होता है मेरे भाई, ठीक है ना। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और यहाँ पर इस तरीके से फिर ये होता है, ये क्यू हो गई। पहले आओ पहले पाओ का मतलब है जो पहले आकर के बैठेगा वो यहाँ होगा। क्यू का जो ये वाला सिरा है इसे जो है फ्रंट कहा जाता है,
क्या कहा जाता है, इसे फ्रंट कहा जाता है। और जहाँ से कोई चीज़ें आएगी उसे रियर कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, रियर कहा जाता है ना। और यहाँ पर जो चीज़ें, जैसे पहले नंबर पे कोई आया, पहले नंबर पे यहाँ खड़ा होगा, दूसरे पे, ये तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, इस तरीके से खड़े होंगे यहाँ पर, है ना। और यहाँ से किसी मेंबर को हटाने की जो प्रक्रिया होगी उसे डी क्यू कहा जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा, डी क्यू जो है कहा जाएगा, ठीक है ना। डी क्यू का मतलब है हटाना, ठीक है ना। और रियर में जो है यहाँ पर प्लस होगा जो बंदा, उसे एन क्यू कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, एन क्यू जो है कहा जाएगा भाई, ठीक है ना मेरे भाई। क्लियर है बात सभी को। तो डी क्यू एन क्यू प्रोसेस होंगी इनके अंदर। ये कह रहा है कि एलिमेंट इंसर्ट होगा तो वो होगा कहाँ, तो रियर साइड होगा, कहाँ होगा, रियर साइड होगा। फ्रंट साइड से तो डिलीट होगा, फ्रंट साइड से क्या होगा, डिलीट होगा मेरे भाई, मिडिल में तो होगा ही नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। क्लियर है बात सभी को। चलिए भाई, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन 2D array डिक्लेयर्ड इन इंट ए सबस्क्रिप्ट, दूसरा सबस्क्रिप्ट 4। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने होंगे, 3 तो इसके अंदर है रो, 3 इसके अंदर क्या है, रो है, और 4 इसके अंदर क्या है मेरे भाई, कॉलम है, 4 क्या है, कॉलम है। वैसे तो हम डायरेक्टली इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 4 रो इंटू कॉलम, इतने में नंबर्स जो इसके अंदर आ जाते हैं, 3 4 जा 12, ठीक है ना। ये 3 रो बनती हैं और 4 बनते हैं कॉलम, 2 3 4, 4 कॉलम बनते हैं और 3 बनती हैं रो मेरे भाई, ठीक है ना। ये इस तरीके से एरे जो है, ये डबल डायमेंशनल एरे, 2D एरे हम जिसको कह देते हैं, क्या कह देते हैं, 2D एरे जिसको हम कह देते हैं, 2D एरे, डबल डायमेंशनल एरे मेरे भाई, ठीक है ना। डबल डायमेंशनल एरे जिसके अंदर पहली जो संख्या होती है रो के लिए होती है, दूसरी जो संख्या होती है वो कॉलम्स के लिए होती है, दूसरी संख्या किस लिए होती है, कॉलम्स के लिए जो है होती है। एरे की जो पोजीशन है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, एरे का फर्स्ट एलिमेंट की पोजीशन हमेशा 0 होती है, एरे फर्स्ट एलिमेंट पोजीशन ऑलवेज स्टार्ट विद 0, फर्स्ट एलिमेंट पोजीशन को 0 से इंडिकेट किया जाता है, को 0 ZERO, ZERO 0 से इंडिकेट किया जाता है, 0 से दर्शाया जाता है, ठीक है ना, 0 से दर्शाया जाता है मेरे भाई, ठीक है ना मेरे भाई, बात समझ में सभी को, क्लियर है। इसके बाद आ जाओ, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 89। वैसे ये क्वेश्चन नंबर जो है मैंने आगे पीछे लगा रखे हैं, ये पेपर के हिसाब से भी है, कुछ मैंने ठीक करने की कोशिश की थी लेकिन इतना टाइम नहीं था। आपने देखा भी होगा कि वो UP SSC वाली PPT यूज कर रखी थी मैंने, तो UP SSC वाला जो है बैनर आपको लगा मिला, तो टाइम कम था इसलिए ये चीज़ें जो है थोड़ी सी ऐसे हो गई, ठीक है ना। तो UP PCO के लिए है ये बैच, एक्चुअल में जो ये बैच है अपना, मतलब यहाँ पर एक UP PCO का है, UP PCO वाला बैच है अपना LSN ऐप के ऊपर, ठीक है ना। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर लिया करें, बस सीधी सी बात है, ठीक है ना। ज़्यादा जानकारी के लिए आप 740407628 एक नंबर पे सब है संपर्क कर लिया करें। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बैच लेना, कहीं आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक है ना, क्योंकि UP PCO के लिए आप मेरे ख्याल से हो सकता है बिहार से हो सकता है आप मध्य प्रदेश से हो सकता है आप उत्तर प्रदेश से ही हो, ठीक है ना। तो आप इस नंबर पे संपर्क कर लिया करें भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम, POS। तो POS इनमें से कौन सा मेरे भाई, POS प्रोडक्ट है, POS माने क्या है, प्रोडक्ट है, क्या है मेरे भाई, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट। तो यहां भी प्रोडक्ट है, लेकिन ये कह रहा है कि ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट है लेकिन किस चीज का प्रोडक्ट है, सम का प्रोडक्ट है। तो यहाँ तो सम है ही नहीं, ये प्रोडक्ट है, बिल्कुल प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट माने गुणा वाला निशान जो है ये प्रोडक्ट है, किस चीज का प्रोडक्ट है, सम का प्रोडक्ट है, बिल्कुल सही बात है, सम का प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, बिल्कुल है, लेकिन क्या सम का प्रोडक्ट है, इधर है इधर नहीं है, ये नहीं है। ये प्रोडक्ट है, बिल्कुल है, क्या सम का प्रोडक्ट है, इधर भी सम है इधर भी सम है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि यहाँ पर AB है तो यहाँ पर भी AB जैसा वेरिएबल ही होना चाहिए, वेरिएबल मस्ट बी इक्वल, ठीक है ना। यहाँ B है यहाँ BC है, तो ये नहीं है मेरे भाई,
ठीक है ना, राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ सम हो जाएगा भाई। नेक्स्ट आ जाओ। इन ए कोर बैंकिंग सॉल्यूशन which component ensure real time updating for all customer transaction across branches। रियल टाइम अपडेटिंग जो है ऑल का सारे के सारे कस्टमर ट्रांजेक्शन करें अक्रॉस ब्रांचेस, सभी ब्रांचेस में फैल जाए, रियल टाइम हो। जैसे कि मान लीजिए कोर बैंकिंग सिस्टम के अंदर एक क्या होता है आपका मेन सर्वर होता है, मेन सर्वर के आगे बहुत सारे सर्वर जो हैं, छोटे सर्वर जो हैं लगे होते हैं, फिर आगे उनसे कस्टमर जो है कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना, आगे उनसे क्या होते हैं फिर कस्टमर कनेक्ट होते हैं भाई, ठीक है ना। तो यहाँ सर्वर में जैसे ही कोई चीज़ अपडेट हुई, यहाँ कहा कि LSN, तो तुरंत उसी समय जो है LSN 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 सभी जगह पहुंच जाता है, ठीक है ना, सभी जगह पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है आपका सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सर्वर होता है, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सर्वर जो होता है इसकी सहायता से सभी जगह अपडेट हो जाता है रियल टाइम। ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है आपका, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए होता है, कि उनके साथ लगातार अपडेट रहने के लिए होता है, ठीक है ना। डेटा मार्ट नहीं होता, डेटा वेयर हाउस होता है जहाँ पर डेटा कलेक्शन ऑफ डेटा हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसे हम, इसे हम कलेक्शन ऑफ डेटा जो है कह सकते हैं, जो कहीं पे भी स्टोर होता है मेरे भाई, ठीक है ना बात। चलिए, यूजर कंप्लेंट्स ऑफ स्लो इंटरनेट, यूजर स्लो इंटरनेट की कंप्लेंट करता है बट हाई बैंडविड्थ, परंतु बैंडविड्थ हाई है। विच टूल डायग्नोस द पाथ ऑफ द सर्वर, कौन सा टूल है जो डायग्नोस करता है सर्वर के पाथ को। देखो मेरे भाई, स्लो इंटरनेट है परंतु बैंडविड्थ अच्छी है, कह रहा है कि डायग्नोस करना है, फिर दिक्कत क्या है, टूल बताना है कौन सा डायग्नोस करेगा, जो पाथ को सर्वर तक के पाथ को डायग्नोस करेगा। जो पिंग होता है, पिंग ये लैन के अंदर होता है, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर होता है, सभी कंप्यूटर सही से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, सभी कंप्यूटर सही से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, सभी कंप्यूटर जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं तो कौन सा नहीं जुड़े हैं, ठीक है ना। ये आपका सभी कंप्यूटर जुड़े हैं, पिंग कर लेते हैं उसको हम, ठीक है ना, कॉन्फ़िगर करते हैं। ये आईपी के लिए होता है, ये किस लिए होता है मेरे भाई, ये आईपी के लिए होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए होता है। काम बताओ बस में, चलो। एनएस होता है डीएनएस लुकअप, एनएस क्या होता है आपका, ये आपका डीएनएस वाला लुकअप होता है, डीएनएस वाला, ठीक है ना, किस लिए होता है, डीएनएस वाला होता है, डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस क्या है आपका, डोमेन नेम सिस्टम वाला होता है मेरे भाई, डोमेन नेम सिस्टम वाला होता है। ये डोमेन नेम सिस्टम को चेक करता है आगे से आगे, आगे से आगे, कि डोमेन नेम सिस्टम में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, जो कि आपका डीएनएस जो क्या काम करता है, आईपी टू डोमेन, ठीक है ना, आईपी टू डोमेन, डोमेन नाम आपका जो कि जैसे कि google.com, ये आपका डोमेन है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो राइट आंसर है ये होप टू होप, यानी कि राउटर टू राउटर जो चेक करेगा इंटरनेट के अंदर, वो ट्रेस रूट जो है, ये आपकी कमांड है ट्रेस रूट, जो चेक करेगी पूरे पाथ को, सर्वर तक डायग्नोज करेगी कहाँ दिक्कत है, कहाँ पर कौन से राउटर से आगे जा करके चीज़ें स्लो हो रही हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए, वाइल बिल्डिंग ए स्मार्ट होम डैशबोर्ड, कह रहा है कि जब हम स्मार्ट होम डैशबोर्ड तैयार कर रहे हैं, स्मार्ट होम माने हर जगह आईओटी डिवाइस लगी होंगी, ठीक है ना, डिवाइसेस लगी होंगी जो इंटरनेट से जुड़ी होंगी, डिवाइसेस लगी होंगी जो इंटरनेट से कनेक्ट होंगी, ठीक है ना। विच मेथड इंश्योर, कौन सा मेथड इंश्योर करेगा सिक्योर रियल टाइम अपडेट्स फ्रॉम आईओटी डिवाइस, यानी कि आईओटी डिवाइस रियल टाइम कनेक्ट होती रहे। जैसे मान लीजिए कि घर पे लॉक लगा करके चले गए, लॉक है डिजिटल लॉक, अब कोई उस लॉक को खोलने की कोशिश करे तो हम ये कह, हमें रियल टाइम में कम्युनिकेट हो सके, पता चल सके कि हाँ यहाँ पर दिक्कत आई है। तो एफटीपी तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है सिर्फ, ये क्या है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है मेरे भाई, ठीक है ना। टेक्स्ट फाइल को, बाइनरी फाइल को इंटरनेट पर अपलोड करने के काम आता है, डाउनलोड करने के काम आता है।
स्टैटिक, जो चीज़ स्टैटिक होगी वो कभी रियल टाइम नहीं है, डायनेमिक नहीं है वो, ठीक है ना, डायनेमिक होगी जो बदल जाएगी चीज़ें। HTTP पुलिंग एवरी मिनट ये नहीं होता। पुलिंग एवरी मिनट का क्या मतलब है, यहाँ तो मिनट से भी कम समय हो सकता है ना, एवरी मिनट नहीं, मिनट से कम समय हो सकता है। तो वेब सॉकेट कम्युनिकेशन जो अभी जिक्र करके आए थे, वेब सॉकेट कम्युनिकेशन का, वेब स्टोरेज एपीआई वाला, वो वाला जो HTML5 के अंदर हमने पढ़ा था वहाँ पर, वो यही वाला सिस्टम है मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वायलेट्स द कॉन्फिडेंशियलिटी एस्पेक्ट ऑफ CIA ट्रायड, बताओ क्या होता है ये CIA जो ट्रायड है आपका, कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, TIALITY, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी और आपका अवेलेबिलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, ये तीन चीजें जो है इसके अंदर आती हैं, ट्रायड के अंदर आती हैं। ये किस लिए होती है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वायलेट, कौन सा इनमें से वायलेट करता है कॉन्फिडेंशियलिटी एस्पेक्ट को, इनमें से कॉन्फिडेंशियलिटी वाले एस्पेक्ट को कौन वायलेट करेगा, कॉन्फिडेंशियलिटी को। ये तो आपका ARP जो है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल पॉइजनिंग है। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो है, जो एड्रेस को रिजूल करता है, मतलब रिजोल्व करता है, यानी कि IP से मैक में चेंज करता है, और वहाँ पर मिडिल मैन के रूप में कार्य होता है। जब ये पॉइजनिंग होती है तो बीच में एक बंदा बैठा होता है, वो दर्शाता है कि ये मैक जो है आपका, मैं बना करके दे रहा हूँ, ये मैक आपका सही है, दिखावा करता है एक प्रकार से, है ना। डेटा बैकअप फेलियर नहीं होगा, डेटा बैकअप के रूप में है। डिनेल ऑफ सर्विस अटैक जो होता है, सर्वर पर बहुत ज़्यादा मात्रा में अटैक हो जाना, ये सर्वर है आपका, यहाँ इसने सर्वर ने इस पे डिवाइस पे बहुत सारी चीज़ें डिस्प्ले करवानी है, यहाँ डिस्प्ले, लेकिन यहाँ पर जो है अलग अलग डिवाइसेस से, बहुत सारी डिवाइसेस से एकदम से जो है रिक्वेस्ट भेजी जाए, रिक्वेस्ट भेजी जाए, रिक्वेस्ट भेजी जाए, तो ये यहाँ पर आने ना पाए, ये कहते हैं डिनेल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पैकेट स्नीफिंग जो होती है, पैकेट यानी कि कोई चीज़ जा रही है, कोई चीज़ जा रही है, उसको यहाँ पर सेंध लगाना कि क्या चीज़ जा रहा है, इसके ऊपर सेंध लगाना क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए खतरा होता है, वायलेट करता है। तो पैकेट स्नीफिंग जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। स्नीफ होता है मतलब एक प्रकार से सूंघना कह लीजिए, देख करके बताना, चेक करना, ट्रैक करना कह लीजिए, है ना, वो स्नीफिंग होता है। ये आपका कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और एक्सेसिबिलिटी का एक ट्रायड है, CIA ट्रायड जिसको हम बोलते हैं भाई, ठीक है ना मेरे भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू A प्लस AB, एल्जेब्रा लॉ के अंदर, एल्जेब्रिक लॉ के अंदर कह रहा है कि इनमें से कौन सा A प्लस AB के इक्विवेलेंट है। तो ये जो A प्लस AB है ना, A प्लस AB, या तो हम इसको यूं कर लेते हैं कि A को अगर हम कॉमन रखें तो 1 + B अंदर बच जाता है। 1 + B अंदर क्यों बच जाता है, क्योंकि अगर हम A.1 भी कर दें ना, A.1 + AB कर दें, है ना, हम इस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर A1 हो सकता है और यहाँ पर AB हो सकता है ना। और अगर हम A बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर तो 1 ही बचा ना, इसलिए, है ना, तो प्लस AB, क्योंकि इसको A1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसके मल्टीप्लाई में मैंने 1 कर दिया, 1 करने से कुछ होना जाना है नहीं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, जो A होगा वही आंसर आएगा, ठीक है ना, जो A होगा ना वही आंसर आता है, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। A.1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि अगर A 0 होगा, .1 करके देख लो आप, आंसर 0 आएगा। A 1 होगा, .1 करके देख लो, आंसर 1 आएगा, ठीक है ना, आएगा A ही, मतलब A.1 से आपका आएगा A ही, इसलिए यहाँ पर A1 हमने करके देख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ 1 बच जाता है, 1 + B बच जाएगा, 1 प्लस क्या बच जाएगा, यहाँ पर B बच जाएगा, अगर हम A बाहर ले लेते हैं तो। और 1 के प्लस में कुछ भी हो, 1 के प्लस में कुछ भी हो वो 1 ही हो जाता है, क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, 1 के प्लस में कुछ भी हो, तो यहाँ पर राइट आंसर आ गया A.1, A.1 फिर से A हो जाएगा, A.1 फिर से क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, A होगा।
वन के प्लस में कुछ भी हो, यानी कि वन के प्लस में अगर जीरो होगा तो आंसर वन आएगा, और अगर वन के प्लस में वन होगा तो भी आंसर वन आएगा, यानी कि इसके प्लस में कुछ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आएगा वन ही। अब इसलिए ए प्लस वन प्लस बी रखा जो वो एक ही आ गया, ठीक है ना, एक प्रकार से। अब इसको हम टेबल के माध्यम से भी कर सकते थे, टेबल के माध्यम से यानी कि ट्रूथ टेबल के माध्यम से जो है हम इसे कर सकते हैं। दो वेरिएबल ले लें, एक ए वेरिएबल ए ले लें, एक वेरिएबल बी ले लें, और एक वेरिएबल ले लें ए प्लस ए बी। एक बार मल्टीप्लाई कर लें ए बी की, और एक बार जो है पूरा ये जो टर्म है पूरी लिख लीजिए ए प्लस ए बी, ठीक है ना। इसको हम, ये दो वेरिएबल है हमारे पास, इसको हम इस तरीके से टेबल के माध्यम से भी देख सकते हैं भाई, ठीक है ना। अगर ये दोनों की कंडीशन लिख लो, जीरो जीरो हो सकता है, जीरो वन हो सकता है, वन जीरो हो सकता है, वन वन हो सकता है, कंडीशन है ये इनकी कि इतने इतने हो सकते हैं। तो ए बी यानी कि मल्टीप्लाई, यहाँ क्या होगा जीरो होगा, यहाँ क्या होगा जीरो होगा, यहाँ क्या होगा जीरो, यहाँ वन होगा। ये कह रहा है ए प्लस ए बी, यानी कि इसके प्लस में ये कर दो तो वो यहाँ लिखते चले जाओ, इसका प्लस इसके साथ करोगे जीरो, इसका प्लस इसके साथ करोगे जीरो, इसका प्लस इसके साथ करोगे वन, इसका प्लस इसके साथ करोगे, इसके साथ करोगे वन, यानी कि ये क्या आ गया, ये क्या आ गया आपका जीरो जीरो वन वन आया, और ये क्या था फिर आपका जीरो जीरो वन वन ही तो था, यानी कि ए के इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है ना। आप इसे इस तरीके से सॉल्व करें, उस तरीके से सॉल्व करें, जैसा भी आपको उचित लगता है। विच ऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल इन स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एन array? स्टैक क्या होता है मेरे भाई, स्टैक होता है ढेर, स्टैक क्या होता है आपका, ढेर होता है स्टैक, ठीक है ना। स्टैक जो होता है आपका, स्टैक स्टैक होता है आपका ढेर, ठीक है ना, स्टैक ढेर होता है। कि वो चाहे वो प्लेटों का ढेर हो, चाहे वो आपकी टिफिन का ढेर हो, चाहे वो बुक सेल्फ का ढेर हो, ढेर होता है जिसमें आपका जो ऑपरेशन होता है वो क्या होता है आपका, लीफो होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। क्या होता है, लीफो इसका एक ऑपरेशन होता है जिसे हम लास्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं मेरे भाई, क्या कहते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं, यानी कि सबसे बाद में डालोगे, सबसे पहले नीचे निकालोगे, ठीक है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट स्टैक के अंदर। तो स्टैक में जब हम कोई भी वैल्यू डालते चले जाते हैं, ए डाल दिया जी, बी डाल दिया जी, सी डाल दिया जी, ठीक है ना। पीक ऑपरेशन होता है टॉप वाली वैल्यू को देखने के लिए, ठीक है जी, देख लिया, यहाँ पर टॉप वाली वैल्यू ये वाली मान लेते हैं अभी हम, ठीक है ना, टॉप वाली वैल्यू डी मान लेते हैं, डी है टॉप वाली वैल्यू, देख ली, पीक है जी, पीक क्या है, पीक आके यहाँ पर खड़ा हो जाएगा, प्रिंट करना है, प्रिंट हो जाएगा जी, ठीक है जी। पुश करना है, पुश नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्टैक ही 0 1 2 3, हमारा स्टैक ही 4 एरे का है, 4 एरे यानी कि 4 एलिमेंट आ सकते हैं, इससे ऊपर आ ही नहीं सकते, तो पुश नहीं होगा, क्या नहीं होगा, पुश नहीं होगा, पॉप हो जाएगा, पॉप का मतलब यहाँ से चीज़ें हटाना, हट जाएंगी चीज़ें, पुश नहीं होंगी, ठीक है ना। तो स्टैक में जब चीज़ें डालनी हो, जब चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी हो, प्लस करनी हो, तो प्लस वन करना हो तो उसे बोलते हैं पुश, क्या बोलते हैं, पुश बोलते हैं। और जब उसमें से कोई चीज़ें हटाते हैं तो हटाने को चीज़ों को बोलते हैं पॉप, क्या बोलते हैं, पॉप। टॉप पे जाना हो तो हमें पीक ऑपरेशन होता है, पीक फंक्शन टॉप पर जाने के लिए होता है, और पुश हटाने, पुश जोड़ने के लिए होता है, पॉप होता है हटाने के लिए, ठीक है ना मेरे भाई, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन, सम ऑफ प्रोडक्ट, एसओपी पूछा, वहां पीओएस पूछ रहा था, एसओपी पूछ रहा है, यानी कि सम देखना हमने, तो ना तो सम इसमें है, ये तो प्रोडक्ट है, ये क्या है प्रोडक्ट है, ये क्या है प्रोडक्ट है, ये क्या है प्रोडक्ट है, हमने तो सम देखना है, सम है, सम है, बिल्कुल किसका है, प्रोडक्ट का सम है, प्रोडक्ट का सम है, प्रोडक्ट, बिल्कुल सही, राइट आंसर डी, ठीक है ना। सम देखना है किस चीज का हो रहा है, प्रोडक्ट का सम हो रहा है, प्रोडक्ट माने मल्टीप्लीकेशन का सम हो रहा है, गुना का सम हो रहा है। विच ऑफ द मेथड इज कॉमनली यूज टू रिड्यूस ओवरफिटिंग, ओवरफिटिंग एंड इम्प्रूव जनरलाइजेशन, ओवर फिटिंग के लिए जो इम्प्रूव करे जनरलाइजेशन को, जनरलाइजेशन को इम्प्रूव करे डीप लर्निंग के अंदर, डीप लर्निंग के अंदर मेरे भाई, ठीक है ना। अब इसमें दो चीजें होती हैं, डीप लर्निंग जो है आपका मशीन लर्निंग की एक ब्रांच है, किस चीज की ब्रांच है, मशीन लर्निंग की एक ब्रांच होती है डीप लर्निंग आपके, है ना, समझ आ रहा है ना सभी को, जी जी। आप जो यूपी पीसीयू वाले बैच में जितने भी विद्यार्थी हो, आपकी जानकारी के लिए मैं पहले भी वैसे तो बता चुका हूँ, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने आपको रिकॉर्डेड जो है बेसिक सॉफ्टवेयर तक का वो दे दिया है, नेटवर्क जो है, नेटवर्क से लेकर के
और आगे की चीज़ें जो है हम लाइव पढ़ने वाले हैं। और जो आपके बैच में और भी अपडेटेड चीज़ें कुछ भी मिलेंगी वो भी हम लाइव चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे क्रिप्टोग्राफी अब की बार ऐड किया है, या बुलियन है, डेटा स्ट्रक्चर है, डेटाबेस है, वो सारी चीज़ें हम लाइव पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना मेरे भाई? तो देखिए मेरे भाई, अब इसके अंदर जो हम बात कर रहे थे, वो हम बात कर रहे थे डीप लर्निंग की। डीप लर्निंग जो है मशीन लर्निंग की एक ब्रांच है, मशीन लर्निंग की एक ब्रांच है मेरे भाई। ठीक है ना, मशीन लर्निंग जो है यहाँ पर हो जाती है, मशीन लर्निंग की एक ब्रांच है डीप लर्निंग भाई। ठीक है ना, ब्रांच है, ब्रांच है मशीन लर्निंग की, डीप लर्निंग मेरे भाई। तो ओवर फिटिंग पूछा है यहाँ पर, क्या पूछा है मेरे भाई? बड़ा परेशान कर रखा है इस मक्खी ने। चलिए देखो मेरे भाई, ओवर फिटिंग जो होता है ना, ओवर फिटिंग, ओवर फिटिंग होती है आपकी जब आपका कोई ट्रेनिंग वाला डेटा है, ट्रेनिंग वाला डेटा है ना, जो ट्रेनिंग वाला डेटा, ट्रेनिंग वाला डेटा पर जो है डीप लर्निंग अच्छे तरीके से काम करती है। ठीक है ना, प्लस में जब न्यू डेटा आ जाता है तो दिक्कतें आ जाती हैं। जब कभी क्या आ जाए, न्यू डेटा आ जाए ना, तब दिक्कत आ जाती है। इसलिए इसको रेगुलराइजेशन यानी कि जनरलाइजेशन करते हैं। इसलिए क्या करते हैं? जनरलाइजेशन। इसलिए इसमें क्या करते हैं? जनरलाइजेशन करते हैं मेरे भाई। ठीक है ना, जनरलाइजेशन इसमें लेकर के आते हैं। जब ये इस प्रकार की दिक्कत आती है तो ओवर फिटिंग होती है। तो इसमें एक्टिवेशन फंक्शन को हटाना नहीं होता, ना ही अनलिमिटेड हिडन लेयर्स होती है इसके अंदर। ये हिडन लेयर कब होती हैं? जैसे इसके अंदर हिडन लेयर होती हैं डीप लर्निंग के अंदर, जब भी हम क्या करते हैं, डीप लर्निंग के अंदर होता क्या है, इनपुट होता है, इनपुट होता है, देन हिडन लेयर्स होती हैं, देन क्या होती हैं, हिडन लेयर्स होती हैं, और देन क्या होता है, आउटपुट होता है, आउटपुट होता है। ये जो हिडन लेयर्स होती है ना, लेयर्स पर लेयर्स होती हैं, डेप्थ में होती हैं, इसलिए इसे डीप लर्निंग कहा आता है। ठीक है ना, डेप्थ इसकी ज्यादा होती है, इसलिए इसे डीप लर्निंग कहा आता है। ट्रेन विदाउट वैलिडेशन डेटा नहीं, यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रेनिंग विद विद ड्रॉप आउट रेगुलेशन, रेगुलराइजेशन। यहाँ रेगुलराइजेशन होगा और उसी के अंदर हम चीज़ें कुछ ट्रेनिंग वाले होंगे, कुछ ड्रॉप आउट वाली चीज़ें होंगी। रेगुलाइजेशन जनरलाइज करके चीज़ों को, ओवर फिटिंग को सेट करते हैं, इंप्रूव करते हैं जनरलाइजेशन उसके अंदर। 96 कह रहा है कि ए प्लस बी ए प्लस सी, कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमल फॉर्म ऑफ, इसकी मिनिमल फॉर्म क्या होगी? ये कौन सी फॉर्म है? कैनोनिकल फॉर्म है, कैनोनिकल फॉर्म है ये आपकी, कैनोनिकल फॉर्म। कह रहा है कि मिनिमल फॉर्म क्या होगी? A+BC। जब हम लिखते हैं, जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी के माध्यम से इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं A+BC को, तो ये बन जाता है ए की गुना पहले बी के साथ, ए की जमा पहले बी के साथ, फिर गुना में इन वाला ऑपरेशन, फिर A+C, ए प्लस क्या हो जाता है? सी हो जाता है। तो ये राइट आंसर A+BC जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। A+BC जो है सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। बात समझ रहे सभी को? हाँ जी, चलिए। विच लैंग्वेज इज यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस? डेटाबेस के स्ट्रक्चर के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है मेरे भाई? देखो, DDL जो है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। DDL क्या है आपकी? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है DDL मेरे भाई। ठीक है ना बात, क्लियर? DML है जो आपकी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। DML क्या है आपकी? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। ठीक है ना, TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है आपकी, ट्रांजैक्शन कंट्रोल है।
और DCL आपकी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ये क्या है आपकी, ये जो है आपकी है क्या एक्चुअल में, ये एसक्यूएल जो आपकी स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज होती है उसकी सब लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है ना आपका, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज जो है आपकी उसकी सब लैंग्वेज है ये, डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए, डेटाबेस को चीजें चलाने के लिए डेटाबेस के अंदर, है ना। तो डेटा डिफाइन कहाँ किया जाता है, डीडीएल के अंदर डिफाइन किया जाता है डेटा। डेटा कहाँ डिफाइन किया जाता है, डीडीएल के अंदर। मैनिपुलेट कहाँ किया जाता है, वो मैनिपुलेट किया जाता है डीएमएल के अंदर। तो इनको बहुत अच्छे तरीके से हम कोर्स के अंदर जो है पढ़ते हैं कि डीडीएल की सब कमांड क्या होती हैं, डीएमएल की सब कमांड क्या होती है, उनके एग्जाम्पल, उनकी चीज़ें क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है ना। चलिए मेरे भाई, विच मदरबोर्ड कंपोनेंट, ये पूछ रहा है कि मदरबोर्ड का कंपोनेंट बताइए आप, इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू सीपीयू, जो सीपीयू से कनेक्ट होता है। मदरबोर्ड का कंपोनेंट है, सीपीयू से कनेक्ट होता है। ये मदरबोर्ड है हमारा, ये क्या हमारा मदरबोर्ड है। यहाँ पर सीपीयू नाम की एक चिप है। कौन सी चिप है, सीपीयू नाम की एक चिप होती है, ठीक है ना। किस नाम की चिप है, सीपीयू नाम की चिप है। ये कह रहा है कि टू हैंडल टास्क रिक्वायरिंग द हाईएस्ट परफॉर्मेंस, हाईएस्ट परफॉर्मेंस रिक्वायर करने के लिए सीपीयू से कनेक्ट होता है, तो वो कौन होता है। अच्छा, मदरबोर्ड के ऊपर ना दो चीज़ें होती हैं, एक आपका नॉर्थ ब्रिज होता है, एक आपका साउथ ब्रिज होता है। नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज, साउथ ब्रिज जो है अन्य पोर्ट से, डिफरेंट पोर्ट से कनेक्ट होता है, डिफरेंट एक्सटर्नल पोर्ट से, डिफरेंट जो है एक्सटर्नल पोर्ट यहाँ पर कनेक्ट होते हैं, चाहे वो यूएसबी है, चाहे वो आपका PS2 है, PS2 पोर्ट है, चाहे वो आपका आई ट्रिपली सॉरी फायर वायर पोर्ट है, चाहे वो आपका VGA केबल है, चाहे वो आपका HDMI है। और नॉर्थ ब्रिज जो है, नॉर्थ ब्रिज ये आपको कनेक्ट करता है CPU प्लस मेमोरी से, CPU प्लस मेमोरी से कनेक्ट करता है, मेमोरी प्लस GPU से कनेक्ट, यानी कि AGP पोर्ट से कनेक्ट करता है, एक्सीलरेटेड ग्राफिक पोर्ट से कनेक्ट करता है। हाई परफॉर्मेंस के लिए ये यूज होता है आपका साउथ ब्रिज। कौन सा यूज होता है आपका, साउथ ब्रिज जो है हाई परफॉर्मेंस के लिए यूज होता है मेरे भाई। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका साउथ ब्रिज। क्लियर है बात सभी को। तो उम्मीद करता हूँ चीजें सभी को समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए, ये करेंगे विच टोपोलॉजी इज लीस्ट अफेक्टेड बाय सिंगल केबल फेलियर, एक केबल फेलियर होने से इनमें से कौन सी टोपोलॉजी जो कम प्रभावित होगी। तो कम प्रभावित कौन होगा मेरे भाई, मैश होगा, क्योंकि मैश जो है, मैश में तारों का बहुत जाल होता है, जंजाल होता है। जो मैश टोपोलॉजी होती है ना, उसके अंदर क्या होता है मेरे भाई, उसके अंदर हर चीजें आपस में कनेक्ट होती हैं। ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, ये इससे भी कनेक्ट है, ये इससे भी कनेक्ट है। डायरेक्टली मतलब हर चीज हर उससे कनेक्ट होती है। अगर यहाँ पर एक चीज प्रभावित हो भी जाए, एक केबल, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, डेटा जो है वो कम्युनिकेट होगा, डेटा जो है ट्रैवल करेगा ही करेगा किसी न किसी तरीके से। रिंग टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, रिंग होती है, और उस रिंग के अंदर जो है आपस में कंप्यूटर जो है वो जुड़े होते हैं मेरे भाई, ठीक है ना बात। ये रिंग टोपोलॉजी होती है। वन वे कम्युनिकेशन होता है इसके अंदर, चाहे एक एक दिशा में होगा, चाहे इस साइड कर लो चाहे उस साइड, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। स्टार टोपोलॉजी के अंदर एक स्टार व्यक्ति होता है, बाकी सभी उससे जुड़े होते हैं, एक स्टार व्यक्ति होता है, बाकी सभी उससे जुड़े होते हैं। और बस टोपोलॉजी में एक बस होती है, बाकी सभी जो है PC उस पर जुड़े होते हैं बस टोपोलॉजी के माध्यम से, ठीक है ना। एक बस होती है, बस माने तार, बस माने वायर, ठीक है ना। बस माने ग्रुप ऑफ वायर भी हम कंप्यूटर के अंदर कह देते हैं, ग्रुप ऑफ वायर, कम्युनिकेशन पाथ भी कह देते हैं, ग्रुप ऑफ वायर कह दो, कम्युनिकेशन पाथ कह दो, कम्युनिकेशन पाथ, कम्युनिकेशन पाथ जिसको हम कह देते हैं मेरे भाई, ठीक है ना बात, कम्युनिकेशन पाथ जिसको हम कह देते हैं। क्लियर है बात सभी को। तो चलिए, विच फाइल फॉर्मेट इज मोस्ट रिलायबल फॉर शेयरिंग डॉक्यूमेंट, ये तो बहुत बार करवाया हुआ क्वेश्चन है।
शेयर करने हैं हमने डॉक्यूमेंट करा कि रिलायबल बताओ जो फॉर्मेटिंग को प्रेजर्व कर ले, फॉर्मेटिंग ना बिगड़े। अब फॉर्मेटिंग क्यों बिगड़ेगी, क्यों इसलिए बिगड़ेगी फॉर्मेटिंग क्योंकि हमारे पास कुछ होगा, सामने वाले के पास कुछ वर्जन होगा, हमारे पास वर्जन कुछ होगा और सामने वाले के पास वर्जन कुछ होगा, तो फॉर्मेटिंग बिगड़ने के चांसेस रहते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो फॉर्मेटिंग बिगड़ने के क्या रहते हैं, चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यानी कि हमारे पास तो जो अवेलेबल होता है वो 2007 ऑफिस है, सामने वाले के पास 2021 एमएस ऑफिस है, ठीक है ना। सामने वाले के पास अपडेटेड है, हमारे पास अपडेटेड नहीं है, या कह लीजिए हमारे पास अपडेटेड है, सामने वाले के पास अपडेटेड नहीं है। तो ये डॉट डी एक्स नहीं चलता इसमें, ओडीटी ये भी वर्ड की फॉर्मेटिंग है। ई एक्सी फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल होती हैं जो एप्लीकेशन के लिए यूज़ होती हैं, एप्लीकेशन के लिए होती हैं, एप्लीकेशन फाइल होती है, एप्लीकेशन रन होती है, जिससे एप्लीकेशन क्या होती है, जिनमें रन होती है मेरे भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पीडीएफ जो है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है राइट आंसर हो जाएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट भाई, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात सभी को, ठीक है ना। चलिए, एन एरे कैन स्टोर एलिमेंट ऑफ, एक एरे के अंदर जो है किस प्रकार के एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। एरे जो होता है, एरे आपका होता क्या है, एरे इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एलिमेंट, ग्रुप ऑफ सिमिलर एलिमेंट, सिमिलर डेटा टाइप, सिमिलर एलिमेंट कह लीजिए, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस सिमिलर कॉन्टिन्यूस एलिमेंट, या कॉन्टिन्यूस, ये इसमें कंडीशन है कि कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, ये कंडीशन है, लगातार होना चाहिए, ठीक है ना, रैंडमली नहीं होंगे। तो केवल स्ट्रिंग आ सकता है इसमें, आ सकता है स्ट्रिंग भी, मतलब स्ट्रिंग ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होता है। स्ट्रिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर हो सकता है। स्ट्रिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होता है भाई, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होता है स्ट्रिंग। आपका एक एक कैरेक्टर आ सकता है इसके अंदर, ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग नहीं, ओनली स्ट्रिंग नहीं, स्ट्रिंग आ सकता है, केवल इंटीजर आ सकता है, डिफरेंट डेटा टाइप आ सकते हैं, सेम डेटा टाइप आ सकता है, सेम डेटा टाइप इसके अंदर आ सकता है। यानी कि कोई भी ले लो, चाहे केवल ओनली इंटीजर ले लो, चाहे आप ओनली स्ट्रिंग ले लो, कैरेक्टर ले लो, ओनली कैरेक्टर ले लो, ओनली कैरेक्टर ले लो, ओनली फ्लोट ले लो, वो सारे आ सकते हैं इसके अंदर। तो सेम डेटा टाइप कहेंगे, सेम डेटा टाइप के ही आ सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता इसके अंदर कि ये एरे बना दिया हमने, ये एरे बना दिया और इसके अंदर यहाँ तो हम 2 लिख दें, यहाँ हम लिख दें 2.3, यहाँ लिख दें ए, ये गलत हो जाएगा। ऐसा इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा यहाँ एक्सेप्ट नहीं होता, सेम डेटा टाइप एक्सेप्ट होता है। विच कोर कंपोनेंट ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन मैनेज अनस्ट्रक्चर्ड कंटेंट, ये अनस्ट्रक्चर्ड कंटेंट की बात कर रहा है। अनस्ट्रक्चर्ड कौन सा होता है, जो आपका टेबुलर फॉर्मेट में नहीं होता, इवन नॉट इवन इन कॉमा सेपरेटेड वैल्यू में होता, जो आपका कॉमा सेपरेटेड वैल्यू में नहीं होता, टेबुलर फॉर्मेट में नहीं होता, वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है। अनस्ट्रक्चर्ड में आपका इमेज भी आ जाता है, इमेज आपकी अनस्ट्रक्चर्ड है, वीडियो आपकी अनस्ट्रक्चर्ड है, फ्लैक्स आपका अनस्ट्रक्चर्ड है। तो स्प्रेडशीट तो स्ट्रक्चर्ड होता है, ईआरपी आपका ये वाला नहीं होता, ना ही सीआरएम, इनमें कोई मैटर ही नहीं है। एंटरप्राइजेस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका। एंटरप्राइजेस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है यहाँ पर अनस्ट्रक्चर्ड चीज़ें जो है वो मैनेज होती हैं। क्या क्या चीज़ें मैनेज होती हैं, अनस्ट्रक्चर्ड चीज़ें मैनेज होती हैं भाई, ठीक है ना, बात क्लियर है, ठीक है ना। चलिए मेरे भाई, ये कह रहा है कि इन ए ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर, ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर के अंदर ए पेडिस्ट्रियन सिग्नल पी, पेडिस्ट्रियन पैदल वालों का सिग्नल है पी, शुड टर्न ऑन, ये ऑन हो जाना है, ये क्या होना, ऑन होना है। व्हेन ट्रैफिक लाइट इज रेड, जब ट्रैफिक लाइट क्या हो जाए, रेड हो जाए, ट्रैफिक लाइट क्या हो जाए, जब रेड हो जाए, एंड द पेडिस्ट्रियन बटन इज प्रेस्ड, और जब पेडिस्ट्रियन बटन जो है वो प्रेस किया जाए तब, यानी कि ये प्रेस होगा, ये रेड होगी, ये दोनों की कंडीशन है, जब ये होगा तब ये ऑन होगा, अदरवाइज ऑन नहीं होगा भाई, ठीक है ना, अदरवाइज ऑन नहीं होगा। एक सेकंड,
ठीक है ना। कह रहा है कि दोनों की कंडीशन है, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं वो कौन से में होता है, वो आपका एंड ऑपरेशन में होता है। किस में होता है, एंड ऑपरेशन के अंदर होता है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो। और में क्या होता है, और में होता है कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो, यानी कि दोनों वन जब होंगे, यानी कि ये भी ट्रू होगा ये भी ट्रू होगा, जब दोनों वन होंगे तब ये वन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो एक कंडीशन पर होता है आपका कोई भी एक हो, जैसे गाड़ी के अंदर दो सीट बेल्ट होती है, एक ड्राइवर वाली साइड एक आपका कंडक्टर वाली साइड। कह रहा है कि अगर इन्होंने किसी ने भी एक ने लगा रखी हो तो जो ब्लिंकिंग करता है सिंबल वो ब्लिंक ना करे, तो किसी ने एक भी ने भी लगा रखी हो ब्लिंक नहीं करेगा सिंबल। लेकिन हम ये कंडीशन लगाते कि दोनों ने लगाई होनी चाहिए, अदरवाइज ब्लिंक करेगा सिंबल, ब्लिंक करेगा, टू 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 की आवाज आएगी जब तक सीट बेल्ट नहीं लगाओगे, ठीक है ना। तो वो वाला सिस्टम है यहाँ पर। चलिए, What does the term tuple cardinality refers to in database? डेटाबेस के अंदर टपल कार्डिनलिटी क्या होता है? डेटाबेस के अंदर जो टपल होती है ना, टपल, ये टपल होती है रो आपकी, ठीक है ना। इसी को हम रिकॉर्ड बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, रिकॉर्ड बोल देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि टपल के अंदर ही क्या आता है, रिकॉर्ड आता है। टपल क्या होती है, रो होती है इस तरीके से, ये रो है, इसके अंदर ही क्या आएगा, रिकॉर्ड आएगा मेरे भाई, इसके अंदर ही क्या आएगा, रिकॉर्ड आएगा। ये कह रहा है कि नंबर ऑफ कीज होती है, कीज नहीं होती, की अलग चीज है, की तो डेटाबेस में से डेटा निकालने के लिए प्रयोग होती है। नंबर ऑफ रोज होती है, नंबर ऑफ रोज जो है राइट आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ कॉलम्स जो होता है ये डिग्री हो जाएगा। नंबर ऑफ कॉलम को क्या कहा जाएगा, डिग्री कहा जाएगा, ना कि कार्डिनलिटी, डिग्री। नंबर ऑफ कॉलम डिग्री कहलाते हैं। नंबर ऑफ टेबल, इसका कोई वो नहीं बनता कि कोई पर्टिकुलर एक वर्ड बना दे, ठीक है ना। टेबल्स होती हैं इसके अंदर, बहुत सारी टेबल हो सकती है, ठीक है ना। चलिए, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन? इसमें जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन में कह रहा है कि क्या आउटपुट होगा। जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको एक चीज बता देते हैं, वैसे ये वाला ऑपरेटर ना, ये वाला ऑपरेटर है, ये वाला ऑपरेटर तुलना करने के लिए होता है, कहीं पे भी हो तुलना करेगा ये क्या करेगा मेरे भाई, तुलना करेगा। और जावास्क्रिप्ट में क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रयोग किया आता है, फ्लोट पॉइंट जो है प्रयोग किया आता है, जब इनका और इनका जोड़ करते हैं तो ये जाकर के बनता है 3000000 समथिंग लाइक, मतलब 4 तक जाता है। इसको मैं बीच में हटा देता हूँ, 4 तक चला जाता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर है ये। और ये इसके इक्विवेलेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो फॉल्स आ जाएगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर फॉल्स आता है, इसलिए आता है, ठीक है ना। क्लियर, फ्लोटिंग पॉइंट प्रिसीजन जो है यहाँ पर यूज होती है तकनीक आपकी, इसलिए फॉल्स आता है राइट आंसर इसका। ये कह रहा है कि हाउ मेनी स्वैप्स आर नीडेड टू सॉर्ट द एरे? कितने स्वैप की आवश्यकता होगी, सॉर्ट करना है एरे हमने। वैल्यू है हमारे पास 3 है, कोमा 1 है, कोमा 5 है, कोमा 2 है, कोमा 4 है, ये वैल्यू है हमारे पास। सिलेक्शन शॉर्ट यूज करना है, कौन सी शॉर्टिंग यूज कर रही है, सिलेक्शन शॉर्ट। 3 प्रकार की शॉर्टिंग हम पढ़ते हैं, सिलेक्शन शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, बबल शॉर्ट, है ना। तो यहाँ पर ये यूज कर रहा है सिलेक्शन शॉर्ट के हिसाब से, बताओ हमें, ठीक है ना। तो सिलेक्शन शॉर्ट के हिसाब से क्या होता है, होता ये है कि सबसे छोटा एलिमेंट चूज करो और उसको सबसे पहले वाले से स्वैप कर दो। तो अब पहला स्वैप हो गया, पहला स्वैप हो गया, एक स्वैप हो गया, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। अब ये है हमारे पास लिस्ट, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि इस लिस्ट में से सबसे छोटा एलिमेंट सेलेक्ट करो, इसमें से। अब ये वाला स्वैप हो चुका है, इस लिस्ट में से सबसे छोटा सेलेक्ट करो और सबसे पहले वाले नंबर के साथ स्वैप कर दो। तो इसको स्वैप कर दिया इसके साथ, यानी कि स्वैप नंबर 2 हो गया, स्वैप नंबर 2 हो गया। अब लिस्ट आई हमारे पास, वो लिस्ट आई 1 2 5 3 4, ठीक है ना, 1 2 5 3 4। अब स्वैप कितने हो चुके हैं, ये स्वैप हो चुके हैं। इसमें से सबसे छोटा सिलेक्ट करना है, सबसे छोटा सिलेक्ट करो, पहले नंबर वाले के साथ स्वैप कर दो। स्वैप नंबर 3, स्वैप नंबर कितना हुआ, 3 हुआ। तो अब क्या होगा, अब जो नई लिस्ट आई हमारे पास वो 1 2 3 5 4 आई है, ठीक है ना। अब लिस्ट कहाँ तक स्वैप हो चुकी है, ऑलरेडी यहाँ तक। अब इनमें से छोटा सेलेक्ट करेंगे, उसको स्वैप कर देंगे, तो कर दो जी स्वैप। तो अब लिस्ट आई, ये स्वैप नंबर क्या हो गया आपका, 4 हो गया, स्वैप नंबर क्या हो गया, 4 हो गया।
अब जो लिस्ट आई है हमारे पास वो क्या होगी, 1 2 3 4 5, ये लिस्ट आई है। अब कितने कितने जो है शॉर्ट हो चुके हैं नंबर, इतने नंबर शॉर्ट हो चुके हैं, ठीक है ना, इतने नंबर जो है शॉर्ट हो चुके हैं। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, सबसे छोटा यही है, स्वैपिंग नहीं होगी, ठीक है ना, तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4 स्वैप जो है आपके लगे हैं, ठीक है ना। कितने स्वैप लगे आपके, 4 स्वैप यहाँ पर लगे हैं मेरे भाई, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ो। एसडीएन आर्किटेक्चर के अंदर व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ कंट्रोल प्लेन, कंट्रोल प्लेन पूछा है मेरे भाई, कंट्रोल प्लेन, ठीक है ना, कंट्रोल प्लेन। देखो कंट्रोल प्लेन का क्या काम होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है। अगर हम कंट्रोल यूनिट से मान करके चलें इसको, कंट्रोल यूनिट जो काम करती है आपकी, 3 चीजें होती हैं उसके अंदर, एक कंट्रोल यूनिट है, एक एएलयू है, एक आपका सीयू है। तीनों चीजों के अंदर अगर हम देखें, उनमें से कंट्रोल करने का काम जिसका था वो सीयू का था, और सीयू ने कंट्रोल किया तो किया क्या, सीयू ने मैनेज किया चीजों को। तो ये करेगी फॉरवर्ड करेगा पैकेट को, पैकेट को फॉरवर्ड नहीं करेगा, ये मैनेज करेगा, बिल्कुल सही बात है, मैनेज करेगा। फिजिकली कनेक्ट करेगा डिफरेंट नेटवर्क को, नहीं जी नहीं। इनक्रिप्ट करेगा डेटा को, बिल्कुल भी नहीं, इनक्रिप्ट करने का इसका काम नहीं है। तो कंट्रोल प्लेन का जो काम है वो है आपका मैनेज करना फ्लो को, फ्लो रूल्स को, और आपका डिसाइड करना वेयर ट्रैफिक शुड गो, कि ट्रैफिक आपका जाएगा कहाँ, ट्रैफिक आपका कहाँ जाएगा। ये कंट्रोल प्लेन का काम है। किसका काम है मेरे भाई, कंट्रोल प्लेन का काम होता है, ठीक है ना। इन एन ईडीआई सिस्टम, ईडीआई के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के अंदर कह रहा है कि व्हाट रोल डज ए वैल्यू एडेड नेटवर्क प्राइमरली सर्व। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के अंदर कह रहा है कि इसका क्या रोल है वैल्यू एडेड नेटवर्क का। क्या ये कन्वर्ट करता है एनालॉग डेटा को डिजिटल में, ये तो मॉडेम का काम है। क्या ये करता है सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम, नहीं, ये तो सर्विस प्रोवाइडर तो अदर चीज होती है। ये इनक्रिप्ट भी नहीं करता ट्रांसमिटेड डेटा को, ये फैसिलिटेट करता है सिक्योर डेटा एक्सचेंज बिटवीन ट्रेडिंग पार्टनर, ट्रेडिंग पार्टनर के बीच में सिक्योर डेटा चला जाए, इसके लिए ये इंश्योर करता है, ये खुद इनक्रिप्ट नहीं करता है। ईडीआई के अंदर वीएन का प्राइमरली यूज जो है वो ये है भाई, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के अंदर। विच फीचर इन ओपन ऑफिस राइटर प्रोवाइड्स ए लिस्ट ऑफ हेडिंग टेबल फ्रेम ग्राफिक। कह रहे कि कौन इसमें हेडिंग लेकर आता है, टेबल फ्रेम ग्राफिक कौन लेकर के आता है, तो वो लेकर के आता है मेरे भाई टेबल ऑफ, सॉरी यहाँ पर लेकर के आता है नेविगेटर, जो ओपन ऑफिस के अंदर है, जो ओपन ऑफिस के अंदर है वो नेविगेटर लेकर के आता है। जो हमारे ऑफिस के अंदर उसमें हेडिंग वगैरह जो लेकर के आता है वो स्टाइल लेकर के आता है। फाइंड एंड रिप्लेस आपका, जिसकी शॉर्टकट की आपकी कंट्रोल+H और कंट्रोल+F है, ठीक है ना, वो अलग चीज है। टेबल ऑफ कंटेंट जो होता है वो इंडेक्स बनाने का काम आता है, जो स्टार्टिंग में टेबल ऑफ के अंदर कंटेंट्स होता है उस कंटेंट्स को तैयार करने का काम करते हैं। कंटेंट्स जो होता है ना उसको तैयार करता है, मतलब पहले नंबर पेज पे कौन है, दूसरे पेज पे कौन है, तीसरे पेज पे कौन है, ये वाला, ठीक है ना मेरे भाई। ये वाला नेविगेटर है, ये आपका ओडीटी के अंदर है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट के अंदर है, ये वाला ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट के अंदर होता है आपका। नेविगेशन में आपके हेडिंग है, टेबल है, टेक्स्ट फ्रेम है, ग्राफिक है, ओपन डॉक्यूमेंट के अंदर होता है। तो ये था आज के लिए सॉल्यूशन आपका 2025 के पेपर का। अभी कंप्लीट नहीं है ये, कंप्लीट हम मतलब ये सिर्फ एक मैंने एक इस तरीके से डिज़ाइन किया था ताकि आप डेमो के तौर पे आप इसे देख सकें। हम जो है आगे पहले एक बार सिलेबस पूरा करेंगे, और सिलेबस पूरा करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सभी को।